Hello everyone, myself Shivam and I hope you all are doing well. So आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं दैट इज़ मैथमेटिकल मेथड्स. इसको वेक्टर्स भी कह सकते हैं. फिज़िक्स का जो सेकंड चैप्टर है क्लास 11th का दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. उसमें कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो एमएसटीसीटी के लिए आ सकते हैं या फिर बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं. जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम लोग ने चूज़ किया है. सो जस्ट 5 क्वेश्चंस का सेशन है ये. दिस विल बी अ वेरी शॉर्ट सेशन फॉर दिस चैप्टर. विल बी कवरिंग मोर एमसीक्यूज फॉर दिस चैप्टर मे बी इन द नेक्स्ट सेशन. एंड इसका एक और कंप्लीट वीडियो होगा which will be like lecture of the entire chapter or all the topics from this chapter. So let's begin. So we'll start with the first question here. So यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कुछ ऐसा है. द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ ईच अदर इज. सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है दैट इज रिगार्डिंग वेक्टर प्रोडक्ट. सो लेट्स से अगर दो वेक्टर्स हैं ए बार एंड बी बार, तो उनका जो वेक्टर प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट्स दो होते हैं, एक वेक्टर होता है एक स्केलर होता है. वेक्टर के लिए वी यूज डॉट, सॉरी स्केलर के लिए वी यूज डॉट एंड वेक्टर के लिए वी यूज क्रॉस. सो वेक्टर प्रोडक्ट ऑल्सो मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट. सो क्रॉस प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है दैट इज ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू ए इंटू बी का साइन थीटा. सिमिलरली अगर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता तो ए बी कॉस थीटा होता. नाउ यहाँ पे बोला गया है कि नाउ दिस इज ए बार इंटू बी बार साइन थीटा. यहाँ पे बोला गया है कि ए बार एंड बी बार जो दो वेक्टर्स हैं दोज आर यूनिट वेक्टर्स. तो अगर इनका हम मैग्नीट्यूड ले, सो दिस बिकम्स, सो फॉर्मूला क्या है, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू ए बार का मैग्नीट्यूड इंटू बी बार का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा. ये है वेक्टर प्रोडक्ट. नाउ बोथ दीज आर यूनिट वेक्टर्स, तो इनका जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बिकम 1. एंड जो एंगल भी दिया है दोनों के बीच में दैट इज साइन ऑफ थीटा विच इज 60 डिग्री. सो साइन 60 होता है √3/2. सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. इसका आंसर आएगा डी. सो आई विल मार्क इट एज डी. डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन पूछा है अ वेक्टर इज नॉट चेंज्ड इफ. तो कोई भी एक वेक्टर ले लेते हैं. लेट्स से दिस वन, दिस इज ए का बार. सो ए बार एक वेक्टर है, ये एरो के टर्म्स में हम इंडिकेट कर सकते हैं. पूछा है वेक्टर जो है वो चेंज नहीं होगा कब. क्वेश्चन है इफ इट इज रोटेटेड थ्रू एन आर्बिट्ररी एंगल. आर्बिट्ररी एंगल मीन्स कोई भी एक एंगल ले लेते हैं थीटा, उससे अगर रोटेट करते हैं तो. नाउ अगर वेक्टर जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होता है, अगर आप उसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो जो आपका रेफरेंस डायरेक्शन है उसकी तरफ उसका जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा. तो लेट्स से अगर मैं एक्स और वाई एक्सिस की बात करता हूँ, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई. तो कोई वेक्टर अगर एक्स एक्सिस की टूवर्ड्स जा रहा है और उसका वैल्यू है लेट्स से 4i बार, तो अगर उसको हम इंक्लाइन कर दें किसी एंगल से, तो एक्स एक्सिस में उसका वैल्यू जो है वो 4i नहीं रह जाएगा. दैट विल बी दिस कंपोनेंट. थीटा एंगल पे डिपेंडेंट रहेगा. दैट विल बी एक्स कंपोनेंट ऑफ that particular vector 4i, which will be 4i into sin theta. Similarly इस तरफ लेंगे तो cos आएगा और रिजल्टेंट जो है वो 4i आएगा. दैट मीन्स वेक्टर इज डिपेंडेंट अपॉन एंगल. तो किसी भी आर्बिट्ररी एंगल से अगर रोटेट करते हैं तो उसका वैल्यू जो है उसका कंपोनेंट बन जाता है एंड इट इज़ नॉट द एक्चुअल वैल्यू. सो ए इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन. सेकेंड इज इफ इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय एन आर्बिट्ररी स्केलर. सो किसी भी स्केलर वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर की वैल्यू ही चेंज हो जाएगी. दिस इज ऑल्सो नॉट अ करेक्ट आंसर. इट इज क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय अ यूनिट वेक्टर. नो, दिस इज ऑल्सो नॉट अ करेक्ट आंसर, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट में हमें फिर एंगल भी कंसिडर करना पड़ेगा एंड यूनिट भी कंसिडर करना पड़ेगा. लास्ट ऑप्शन है इफ इट इज स्लिड पैरेलल टू इटसेल्फ. सो वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर उसको आप पैरेलल ही अगर शिफ्ट करना चाहो तो कर सकते हो, उसकी मैग्नीट्यूड में भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और डायरेक्शन जो है वो तो सेम ही है बिकॉज इट इज पैरेलल. सो करेक्ट आंसर इज डी.
सो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली बेस्ड अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स. तो वेक्टर की ये जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है इज इट इज लाइक इट कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द सेम प्लेन में आप वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं या 3D में भी शिफ्ट कर सकते हैं एज लॉन्ग एज वो पैरेलल है और इस सेम ही डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है. सो आई थिंक दिस इज क्लियर. या सो वी स्टार्ट विद द थर्ड क्वेश्चन. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 3n and 4n is 5n. द एंगल बिटवीन द फोर्सेस इज. अभी ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का. ये मुझे कैसे समझा. क्वेश्चन बहुत सीधा साधा है. अगर रिजल्टेंट वेक्टर 5 न्यूटन है और जिन वेक्टर्स का रिजल्टेंट है ये वो वेक्टर्स हैं 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन. तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है अगर दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच में एंगल है थीटा तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कुछ ऐसे बीच में से ऐसे आएगा. पैरेललोग्राम अगर आप ऐसे एक्सटेंड करके बनाते हो तो. और उसका जो फॉर्मूला होगा रिजल्टेंट का दैट विल बी आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा. ये डिराइव किया गया है. सो कॉस थीटा, थीटा इज दिस एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, पी एंड क्यू आर दीज टू वेक्टर्स, आर इज द रिजल्टेंट विच इज 5 न्यूटन एज गिवन. तो रिजल्टेंट दिया हुआ है 5 एंड पी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर. 2 इंटू पी इंटू क्यू, 2 इंटू 3 इंटू 4 विच इज 24 इंटू कॉस ऑफ थीटा. थीटा एंगल जो है वही पूछा है क्वेश्चन में. स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स विल गिव अस 25. 3 इंटू 3 होगा 9, 4 इंटू 4 होगा 16, 16 प्लस 9 होगा 25, 25 प्लस 24 cos theta. 25 minus 25 will be 0. So this will give us 24 cos theta is equal to 0. So cos theta will be 0 because 0 by 24 will be 0. So theta जो एंगल है that is 90 degree because cos 90 is 0. तो इसका करेक्ट आंसर है 90 degree. That means this angle theta will be exactly 90 degree. So this is very simple question based upon parallelogram law of vector addition. Let's discuss this question. So question पूछा है the magnitude of scalar product two unit vectors perpendicular to each other is. तो scalar product of two unit vectors which are perpendicular to each other. तो यहाँ पे दो यूनिट वेक्टर बना लेते हैं पहले. दिस इज फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज द सेकंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इस यूनिट वेक्टर का नाम आई कैप, इसका नाम जे कैप. दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो है 1 बिकॉज बोथ ऑफ देम आर यूनिट वेक्टर्स. पूछा है अभी लेट्स इनको नाम दे देते हैं पी बार, इसको नाम दे देते हैं क्यू बार. पी बार एंड क्यू बार दोनों यूनिट वेक्टर्स है, परपेंडिकुलर है. तो पूछा है उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट. तो स्केलर प्रोडक्ट होगा पी बार क्रॉस क्यू बार. अगर दोनों को ए एंड बी लेते तो होता ए बार क्रॉस बी बार. इसका वैल्यू होगा पी क्यू साइन थीटा विच इज़ द फॉर्मूला फॉर स्केलर प्रोडक्ट. सो पी बार क्या है का यूनिट क्या है, पी का मैग्नीट्यूड इंटू क्यू का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा. तो अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड होगा 1. तो पी बार विल बी 1 एंड क्यू बार विल ऑल्सो बी 1. सो 1 इंटू साइन ऑफ थीटा. थीटा इज 90 डिग्री बिकॉज बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो साइन 90 विल बी 1. सो पी बार क्रॉस क्यू बार जो है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दीज टू यूनिट वेक्टर्स विल बी 1. Simple question. Next question. Vectors A and B are. ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. दो वेक्टर्स दिए हुए हैं. ये वेक्टर A है 2i बार प्लस 5j बार माइनस 6k बार. वेक्टर B है i बार प्लस 5/2j बार माइनस 3k बार. तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है पहले वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा ये वेक्टर्स क्या कौन से हैं. सो एक काम करते हैं, वी write these two vectors 2i bar plus 5j bar minus 6k bar और k cap कह सकते हैं. एंड b cap is equal to I cap plus 5/2 j cap minus 3 k cap. नाउ यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक वैल्यू है, बाकी सारे जो वैल्यूज़ है आई जे एन के जो मैग्नीट्यूड्स हैं उनमें
डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। अभी इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। सो इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए जो इन दोनों में से जो भी इन दोनों में जो तीन मैग्नीट्यूड्स हैं उनमें से किसी भी एक मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर सकते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं आई बार से। यहाँ पे 2 i बार है और 2 i कैप है और यहाँ पे आई कैप है। तो ये पूरे को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इट बिकम्स 2 i कैप प्लस 5/2 × 2 बिकम्स 5 j कैप माइनस 6 k कैप। तो मैंने क्या किया इसमें, ये पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया, या ऐसे कुछ कर सकते हैं हम, 2/2 लिख सकते हैं। सो दिस मीन्स अगर ये मैग्नीट्यूड मैंने बाहर निकाला नीचे डिनोमिनेटर वाला और न्यूमरेटर को अगर मल्टीप्लाई कर दिया, जस्ट अ सेकेंड, दिस विल बी 1/2। सो 1/2 मैंने इसमें से अगर कॉमन ले लिया तो कुछ ऐसा वैल्यू मिलेगा विच इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू दिस वन। सो व्हाट दिस सिग्निफाइज इज, ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है ये 3D में, मतलब 3 कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, 3D में ये एग्जैक्टली पैरेलल है, सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है उसमें फ़र्क है। तो कभी भी वेक्टर्स अगर पैरेलल होते हैं तो उनका जो वैल्यू है एक टाइम पे उनका जो वैल्यू है वो सेम हो जाता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड में डिफरेंस होगा। अगर आप मैग्नीट्यूड कॉमन ले लेते हो किसी भी तरीके से तो साइन में कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे जे कैप के लिए साइन पॉजिटिव है, के कैप के लिए साइन नेगेटिव है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन यही है कि बोथ ऑफ देम आर पैरेलल, तो ओनली डिफरेंस इज एक का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है एक का मैग्नीट्यूड कम है। सो मैग्नीट्यूड से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, उनका जो रेशियो है, कोएफिशिएंट्स का जो रेशियो है दैट शुड बी सेम। वी कैन सी द रेशियो इज सेम। अगर यहाँ डायरेक्टली क्वेश्चन से कंपेयर करना है तो वी कैन राइट द रेशियो एज समथिंग लाइक दिस, 2:1 फॉर आई कैप, जे कैप के लिए 5:5/2, के कैप के लिए 6:3। अभी ऊपर ये तीनों कोएफिशिएंट्स को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस बिकम्स 2, दिस बिकम्स 5 and this becomes 6. So 2 5 6 2 5 6. So this means both of these vectors are exactly parallel to each other. So I hope अभी तक जो भी सिखाया वो बहुत अच्छे से समझ आया. So we'll be coming with a different video on the same topic जिसमें 5 क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे and we'll be waiting for your feedback. So thank you very much. We'll meet on the next lecture. God bless you.